Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं The Tower, Six of Cups, Wheel of Fortune, Death, Eight of Swords and The Devil. तो कुछ बोलने के लिए बचता है क्या टॉरस. मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने नेगेटिव एंड अनफॉर्चुनेटली इतने अनलकी कार्ड्स आ गए हैं कि आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो लक डिस्प्ले करता है वो भी कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि मेजर अरकाना के तीन ख़राब कार्ड्स आ गए. शिट यार, अनफॉर्चुनेटली आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई एम लिटरली फीलिंग वेरी बैड. ये पूरा वीक हमारे लिए तो बहुत ही टफ जाएगा अनफॉर्चुनेटली. So Taurus, overall I can say whether it's in terms of career, relationships और health, तीनों ही सेक्टर में हमारे बैंड बजने वाली है. अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो करियर वाइज एक अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है. कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई मुसीबत अचानक से आ सकती है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. अनएक्सपेक्टेडली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, अनलकी चीज़ हो सकती है. ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी पीरियड. न्यू बिगिनिंग्स हैं, ये एक अच्छी बात है. न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बट फिर भी आपको मन से खुशी नहीं होगी. अंदर अंदर से बहुत दुखी महसूस होगा एंड अकेलापन लगेगा. करियर वाइज किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा. आप कर तो रहे हो, आगे तो बढ़ रहे हो, बट फिर भी आप खुश नहीं हो. आपको एक क्लेंजिंग की ज़रूरत है. एंड अभी तो एनर्जीज इतनी नेगेटिव हो गई है, साथ ही साथ एक तो सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है, तो एनर्जीज इतनी नेगेटिव हो रही है क्योंकि न्यू मून भी आ रहा है ये वीक में, सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है ये वीक में. तो बहुत मुसीबतें आएंगी, क्योंकि ये एक डार्क एनर्जीज बोल सकते हैं, क्योंकि मुसीबत का पीरियड है. न्यू मून भी न्यू बिगिनिंग्स के लिए अच्छा है, बट क्योंकि अमावस्या है ना, तो अमावस्या कैसे डार्क एनर्जीज, तो मन नाखुश ही रहता है, तो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे. तो अनफॉर्चुनेटली करियर वाइज अगर आप ईगो भी रख रहे हो तो मत रखिए. एंड किसी की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो मेहरबानी करके बढ़ जाइएगा. टॉरस इज़ वेरी स्टबन, बट थोड़ा स्टबननेस अपने को छोड़ना होगा ये वीक में, एंड थोड़ा झुकना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी टॉरस के लिए. आई नो, आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो हमारे लिए मुझे पता है कि प्राइड इज़ बिगर देन आवर फीलिंग्स. हमारी फीलिंग से ज़्यादा हमें प्राइड अपना ज़्यादा प्यारा है, तो वो थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी. फिर भी ट्राई करिएगा. ओवर मटेरियलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर बिजनेस माइंडेड भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा नेचर है अभी आपका कि पैसा बस भर भर के आता रहे. कहीं से भी आए, चोरी करके भी आए तो भी कोई बात नहीं. वैसे तो टॉरस बहुत लॉयल लोग होते हैं, बट क्यों अभी एनर्जीज ऐसी है कि आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो. आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप अपने आप को ही कुछ समझोगे, मैं ही कुछ हूँ. तो बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं अभी, तो थोड़ा शांत रहिएगा ये वीक में. अगर आप थोड़ा एक ब्रेक ले सकते हो तो ठीक है, कोई ज़्यादा रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वरना काम बिगड़ता ही रहेगा. करियर वाइज आपके लोग बहुत बुराई कर सकते हैं. लग्जरी तो रहेगी, पैसा तो रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि पैसे की किल्लत आ गई है या पैसा बिल्कुल नहीं है. पैसा आपके पास रहेगा, थोड़ा बहुत लक का भी सपोर्ट रहेगा. विशेज़ एंड डिज़ायर्स फुलफ़िल भी हो सकती हैं, बट बहुत कम चांसेस हैं. हार्डली 1 to 2% चांस ही हैं, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स है तो कहाँ से कुछ अच्छा होगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो मैं कुछ अच्छा बोलने के लिए बचता ही नहीं है. ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, भर भर के लड़ाई झगड़े पॉसिबल हैं. अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ सकती है. आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है. 6 ऑफ कप सोलमेट का कार्ड तो है, तो दूर का दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार या फिर आपको कोई एक्स या फिर आपको कोई पास्ट लवर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है. बट रिलेशनशिप वाइज भी ये एक कार्मिक पीरियड चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है. ऑल्सो एक लेटर एल जैसा फॉर्म कर रहा है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट होता हो तो उनसे थोड़ा बच कर रहिएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर आपका करियर भी अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है,
तो फिर हेल्थ कहाँ से अच्छा हो सकता है। आपको अगर कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। मेंटल हेल्थ तो वैसे ही बर्बाद है ही। आप मन से बहुत नाखुश हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत अग्रेशन है, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, एक डर लगा रहेगा। एंड अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा अभी तक का जो भी लाइफ था वो ऐसा ही चला गया, मैंने कुछ एन्जॉय नहीं किया, मेरा कोई लाइफ में आगे कुछ होगा भी या नहीं, या कैसे रहेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड तो है आपका, तो आपको लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो मतलब आपका मेंटल हेल्थ भी ख़राब है, फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है, तो फिर बचा ही क्या। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो कुछ अच्छा बोलने के लिए बचता ही नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड फॉर यू टॉरस, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो आपके लिए द वर्ल्ड एंड जजमेंट इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। रिलेशनशिप वाइज भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इजीली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप बड़ा दिल रखकर सबको माफ़ कर दोगे। किंग ऑफ कप्स है तो आप इमोशनली भी स्टेबल रहोगे, तो आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एनर्जी, एंथुजियाज्म, क्रिएटिव आइडियाज़ एंड एक लाइफ लिविंग एनर्जी डिस्प्ले करता है। तो आपके लिए खाली एक ही कार्ड थोड़ा 8 ऑफ कप्स आया है, थोड़ा लोनलीनेस एंड सैडनेस का, बट नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज बाकी के ये 1 2 3 4 कार्ड जितने अच्छे आए हैं, तो ये कार्ड की एनर्जी ओवर पावर हो जाएगी। तो ओवरऑल वर्गो मैं आपके लिए तो बोल सकती हूँ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड। सो या लेट्स स्टार्ट। करियर वाइज अगर कहा जाए तो आपके लिए सब कुछ रेडी है, एक प्लान है, एक एजेंडा है आपके पास, रूटीन भी आपका सब कुछ सेट है। बस आपको क्या करना है, एक प्लान है आपके साथ, बट आपको क्या है वो प्लान के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। अभी आपका एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने सब कुछ तैयारी करके रखी है, आपको सब मालूम है कि कैसे करना है। इट्स लाइक कि आपको पता है कि एग्ज़ाम देना है, आपको पता है कि बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है ये भी आपको मालूम है, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बस यही एक प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, जो प्लान है, सब कुछ है, बस आप चल नहीं रहे हो, तो आपको चलने की ज़रूरत है। ये वीक में आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा, काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, या फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो भी काम के रिलेटेड बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड है तो इट सेज कि आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगी। मतलब आपने मेहनत कर करके आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी कि अब नहीं, अब मेरे से और नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे, एंड तब जाके आपका काम हो जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, आप बहुत ही एंथुजियाज्म से भरे हो, एनर्जी से भरे हो, बट थोड़ा आपको अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखना होगा एंड ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो, एक्साइटेड हो, ये सब ठीक है, बट आपको ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। 8 ऑफ कप्स है तो इट सेज कि आप को नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, आप बहुत आगे बढ़ोगे, बट फिर भी आपको एक अकेलापन फील होता रहेगा। बट करियर वाइज तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपका पूरा फोकस बस अपने नॉलेज गेन करने के चक्कर में ही रहेगा, पूरा फोकस अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाऊँ यही लगा रहेगा। गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है, फैमिली का तो सपोर्ट है ही, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। इमोशनली भी आप स्टेबल हो रहे हो, जो भी डिसीजंस लोगे एकदम इमोशनली स्टेबल होकर लोगे। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी। गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, मतलब इतना सपोर्ट रहेगा कि आपने मेहनत 1 रुपये की एंड आपको सक्सेस 10 रुपये 1000 रुपये की मिल गई। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्को अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली हर एक चीज़ को लेट गो कर लोगे। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकता है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज खाली ये एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स, जो कि लोनलीनेस एंड सैडनेस डिस्प्ले करता है। बट अगर आपने अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस कर लिया या फिर फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो इतना कोई ज़्यादा ये असर नहीं करेगा, क्योंकि
थोड़ा पेज पेज का कार्ड आया है तो थोड़ा मूड स्विंग्स रहेगा एंड कमिटमेंट इश्यूज़ रहेगा, बट फिर भी सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे संभल जाएगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है ना, फाइनल कार्ड इज़ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया आपके चरणों में है, पैरों में है, तो नॉट टू वरी एट ऑल। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, उसकी थकावट रहेगी एंड थोड़ा नीज में पेन रहेगा, बाकी नथिंग सीरियस। क्योंकि 8 ऑफ कप्स है तो थोड़ा मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना था, सैडनेस एंड लोनलीनेस का, बट क्योंकि बाकी के इतने कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग सीरियस। आई विल से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ये 4 कार्ड्स ने सब कुछ संभाल लिया है। ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए सिमिलर टू टॉरस का भी एक मेजर अरकाना का अच्छा कार्ड निकला था एंड एक माइनर अरकाना का एक बहुत अच्छा कार्ड आया था, वैसे ही आपका भी एक अच्छा मेजर अरकाना का एक टेम्परेंस अच्छा कार्ड निकला है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एक माइनर अरकाना का, एंड बाकी के 1 2 3 4 4 कार्ड्स स्वॉर्ड्स के आ गए हैं। तो स्वॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, एंजाइटी, एक अपसेट एंड एकदम दुखी मन। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, आपके लिए भी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि भले ही ये टेम्परेंस का कार्ड है बट क्योंकि ये बाकी के 4 कार्ड स्पोर्ट्स के आ गए हैं, स्पोर्ट्स मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, तो अभी ये आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत होंगी, आपके एंसेस्ट्रल लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, वैसा नहीं आएगा। भले ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है बट अभी ये क्योंकि ये 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव है ना, तो इसके भी थोड़े नेगेटिव मीनिंग्स ही निकलेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉन आपके लिए भी अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो एंड अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो, आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स है आपके लिए एंड आप अभी इतने परेशान हो ना कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप करें तो करें क्या, इस हद तक आप डिस्टर्ब्ड हैं। फैमिली में भी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पैसे को लेकर एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है, साथ ही साथ ज़मीन जायदाद की वजह से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, बट बहुत कम चांसेस हैं। एस मतलब न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली है बट फिर भी क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, अभी आप ईगो दिखा रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, करियर वाइज भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया है तो वो भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, पार्टनरशिप्स में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बिजनेस में, तो मतलब आप अकेले भी काम नहीं कर पा रहे हो, किसी की मदद लेकर भी काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप ईगो रख रहे हो, ईगो दिखा रहे हो एंड सबको नीचा बहुत दिखा रहे हो, आपके माइंड में ऐसा है कि मैं ही कुछ हूँ, आई एम समथिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, पूरी तरह से आप ओवरबर्डन हो चुके हो, अभी आप और नहीं कर सकते हो, ऊपर से आप अपने ऊपर ही सेल्फ पिटी लगा रहे हो, मतलब अपने आप को ही बेचारा समझ रहे हो एंड ऐसा सब समझ रहे हो कि मेरा लक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। रिलेशनशिप वाइज भी कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड स्पोर्ट्स के मतलब दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, हर जगह से लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, मतलब एरोगेंस, मतलब एंगर, मतलब दूसरों को नीचा दिखाना भी बहुत कुछ है। अभी आप अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप खुद तो हर्ट हो ही रहे हो, साथ ही साथ दूसरों को भी आप अपनी बातों से बहुत हर्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आपसे हर कोई दूर जा रहा है। फैमिली में भी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बैलेंस्ड नहीं है,
कुछ तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो कैप्रिकॉन अ वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ना ही करियर अच्छा है ना ही रिलेशनशिप अच्छा है, तो हेल्थ कहाँ से अच्छा होगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा हेडेक भी रहेगा आपको। आप मन से ही खुश नहीं हो तो जिसका मन खुश नहीं है ना उसका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। हेडेक रहेगा, फुल बॉडी पेन हो सकता है, तो फिर उसमें सब आ गया। आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से अ वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में बहुत टफ वीक जाएगा आपके लिए कैप्रिकॉन, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.